दोस्तों, इजराइल ने ऐसी क्या शर्त रख दी जिसको सुनने के बाद हमास ने साफ इनकार कर दिया है। हिजबुल्लाह क्यों इजराइल को अपना शिकार बना रहा है? आखिर किस वजह से अमेरिका ने कताइब हिजबुल्लाह पर धावा बोला हुआ है? अब तक कितने फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं? हिजबुल्लाह ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पूरा इजराइल कांप गया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीरिया में इजराइल के हवाई हमले की वजह से इजराइल के एक टॉप मिलिट्री एडवाइजर की मौत हो गई है। इजराइल ने यह हमला सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में किया था। मारे गए मिलिट्री एडवाइजर का नाम सैयद रजीम मौसवी था। वो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स RGC के टॉप कमांडर्स में से एक थे। वो सीरिया और इजराइल के बीच मिलिट्री अलायंस का काम देखते थे, जिसके बाद ईरान ने अपने टॉप कमांडर को खोने की वजह से इजराइल को खुलेआम ये चेतावनी दे दी कि इजराइल को इस मौत की कीमत चुकानी होगी, और ऐसा हुआ भी। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक के बाद एक 8 अटैक किए, जिसकी वजह से पूरा इजराइल दहल चुका है। दरअसल दोस्तों, जब से सीरिया में ईरान के सीनियर कमांडर की मौत हुई है, तब से आग बबूला हुए ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि वो इजराइल से इस मौत का बदला सूद समेत वापस लेगा। हिजबुल्लाह, जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, वो सीरिया में किए गए इजराइल के हमले का बदला ले रहा है, और इसी बात का सबूत है एक दिन में किए गए 8 अटैक। साथ ही हिजबुल्लाह ने अपने द्वारा किए गए हमलों की जानकारी भी दी और बताया कि ये सभी अटैक इजराइल के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करने के लिए किए गए थे, जिससे इजराइल को हिजबुल्लाह ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। पर हमला 12:40 पर बेत हिलाल मिलिट्री बेस पर हुआ, जो कि कैरियत शमोना के ईस्ट में है। हिजबुल्लाह का दावा है कि यहाँ हमले में उसने कई इजराइल सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। इसके बाद दिन के करीब 3:30 बजे मेटल स्टेटमेंट को निशाना बनाया गया। इजराइल ने भी इसी तरह कई बस्तियों पर हमले किए। इसके अलावा 4:45 पर अलमनारा एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, जिसमें इजरायली सैनिक मौजूद थे, और यहाँ भी कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद 10:30 पर मितात बैरक में इजरायली सेना के एक अड्डे को निशाना बनाया गया। फिर करीब 1 बजे बिरकत दिशा में उस जगह पर हमला किया गया जहाँ कई इजरायली सैनिक मौजूद थे, और यहाँ भी कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने या घायल होने का अंदेशा किया जा रहा है। इसके साथ ही करीब 1 बजे ही हैनेता साइट पर भी हमला किया गया, जिसकी वजह से इजरायली सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। फिर 3:30 पर लेबनान के कब्जे वाले इलाके में अवाइफ सेटलमेंट पर भी हमला किया गया था, और यह हमले ईरान की बस्तियों पर किए जाने वाले हमलों का जवाब था। इन हमलों को देखते हुए इजराइल भी अब कहां चुप बैठने वाला था। उसने भी अपने हथियार उठा लिए और लेबनान बॉर्डर के पास मौजूद इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों से इजरायली अटैक में कई हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल से बदला लेकर उसे काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके द्वारा किए गए हमलों में इजराइल के काफी सारे सैनिक मारे गए हैं, साथ ही उसके कई मिलिट्री बेस पूरी तरह से तबाह हो गए। इजराइल के ताकतवर हमलों को देखते हुए अब हिजबुल्लाह के हमले भी वक्त के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, और इस बार जो हमला हिजबुल्लाह ने किया है वो इजराइल के लिए बेहद ही डेंजरस साबित हो रहा है। और हिजबुल्लाह द्वारा किया गया ये सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है और ईरान को अपने कमांडर की मौत का बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि दोस्तों, मौसवी सीरिया और लेबनान में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। ऐसे में इजराइल के मौसवी को निशाना बनाने से ईरान का मिशन इस इलाके में कमजोर पड़ सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि सैयद रजीम मौसवी साल 2020 में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे जा चुके ईरानी सेना के अहम कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के सहयोगी थे। हालांकि इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से अपना दामन पूरी तरह से झाड़ लिया है, लेकिन एक इजरायली अधिकारी ने मीडिया को बताया है कि मौसवी सीरिया में ईरान के सैन्य अभियानों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, साथ ही हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहे थे और हमास की पूरी मदद कर रहे थे। इजराइल का दावा यह भी है कि मौसवी लगातार हिजबुल्लाह से इजराइल पर हमला कर रहे थे। इजराइल ने कहा है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें सीरियाई और लेबनानी सीमाओं पर रॉकेट हमले भी शामिल हैं। वो हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा, फिर हमला चाहे कहीं से भी हुआ हो। इस हमले के जवाब में हिजबुल्लाह का बयान आया है कि इजराइल अपनी सभी हदों को पार कर चुका है। वहीं ईरान ने भी कहा है कि इजराइल को इस अपराध का हिसाब देना ही पड़ेगा। वहीं अब अमेरिका ने भी सीरिया में कताइब हिजबुल्लाह को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने मंगलवार को यह ऐलान किया है कि उसने इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना के खिलाफ हमलों के बाद इराक में ईरान समर्थित गुट कताइब हिजबुल्लाह पर हमला किया है। यह हमला अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑर्डर पर किया गया है। पहले हमले में 3 अमेरिकी कर्मचारियों के घायल होने के बाद अमेरिकी सेना ने इराक में ईरान के प्रॉक्सी संगठनों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 3 साइटों पर हमले किए। अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के लिए जरूरी कार्रवाई करने में एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। उन्हें जो बेहतर लगेगा वो वही करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो साफ कर देना चाहते हैं कि राष्ट्रपति अमेरिका में मौजूद सैनिकों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं करेंगे। उनके लिए इससे बड़ी कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। हालांकि वो इस संघर्ष को और भी ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन जब बात उनके देश और उसमें बसने वाले नागरिकों पर हमले की आएगी
तो वो उनकी रक्षा करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अमेरिका जिस तरह से दोस्तों सीरिया पर हमला कर रहा है उसे देखकर साल 2020 की याद आ गई। दरअसल उस वक्त भी अमेरिका ने इसी तरह का हमला करके ईरान के एलीट कुदस फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। असल में तब कमांडर कासिम सुलेमानी और कमांडर अबू मेहदी अल मुहादिस सीरिया के बगदाद पहुंचे थे। उनके चाहने वाले एयरपोर्ट पर पहले से ही उनके इंतजार में खड़े हुए थे और प्लेन के लैंड होते ही उन्हें विमान के पास ले जाने के लिए पहुंच गए थे। वहां 2 SUV कारें दोनों को लेने के लिए खड़ी हुई थी। तब एक कार में जनरल सुलेमानी और दूसरे में अबू मेहदी अल मुहादिस बैठ गए थे। जैसी दोनों कारें एयरपोर्ट से बाहर निकली, वैसी रात के अंधेरे में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन ने कारों पर कई मिसाइलें दाग दी थी। अमेरिका के इस एयर स्ट्राइक में मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहादिस समेत 8 लोग की मौत हो गई थी। तब भी यह हमला अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट ट्रंप ने करवाया था। उस समय भी सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमले का आरोप ईरान पर लग रहा था और एक बार फिर सीरिया और इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस और उसके सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है और इस बार भी आरोप ईरान और उसके समर्थित संगठनों पर लगाया जा रहा है। इसलिए अमेरिका का ये कदम इन्हीं हमलों का जवाब है जो वो कताइब हिजबुल्लाह पर हमला करके दे रहा है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि अब अमेरिका भी पीछे के रास्ते से जंग में एंट्री ले चुका है और वहीं ईरान भी इतना सब कुछ होने के बाद चुप बैठने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहे हमले इस बात का सबूत है कि ईरान अब हिजबुल्लाह की नाक में दम करके ही छोड़ेगा। ईरान हिजबुल्लाह और हूती का इस्तेमाल करके इजराइल को नाकों तले चने चबाने पर मजबूर कर देगा। वहीं गाजा में लगातार बमबारी जारी है जिसमें इंसानों की जानों का कोई मोल ही नहीं है। इन देशों ने दोस्तों अपनी अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में ना जाने कितने लोग की जान ले ली और आगे भी ना जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। वहीं इस जंग के चलते बड़े पैमाने पर लोग को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में अपने अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कौन सी जगह है जहां वो पूरी तरह से महफूज होंगे। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों की वजह से 250 लोग मारे गए। मंत्रालय के अनुसार गाजा में मरने वालों की गिनती 20,000 फिलिस्तीनियों से भी आगे बढ़ गई है और करीब 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। जबकि गाजा की लगभग 85% आबादी अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जा चुकी है। इस तबाही को देखने के बाद भी जंग के अभी तक खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। वहीं मिस्र के द्वारा लगाए गए सीज फायर के प्रपोजल को भी हमास ने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि मिस्र का कहना है कि हमास गाजा पर अपनी हुकूमत पूरी तरह से खत्म कर दे, या दूसरे लफ्जों में कहे तो हमास गाजा से अपना बोरिया बिस्तर पूरी तरह से समेट लेगा तो इजराइल सीज फायर के लिए मान जाएगा। लेकिन हमास ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है और एक पैगाम भी इजराइल को दिया है कि वो लंबे समय तक इजराइल का मुकाबला करने के लिए रेडी है, पर वो गाजा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और जब तक इजराइल गाजा पर हमले पूरी तरह से बंद नहीं करेगा तब तक हमास उसके साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा और ना ही वो किसी भी बंधक को छोड़ेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो साफ खुले लफ्जों में कह चुके हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता तब तक वो इसी तरह से लड़ते रहेंगे, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमास को इजराइल की बात मान लेनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।